कल रात क्या था वो? तुम्हें अपने गुस्से पर काबू रखना था। कुछ नहीं हुआ। उस नागिन को पता चल गया कि मैं मोरनी हूँ। पर अब तो और भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम दोनों के पास एक दूसरे का सीक्रेट है। हमें इसका कुछ करना पड़ेगा। इस वीर को उस नागिन की स्मेल क्यों नहीं आ रही पता नहीं। नाग तो चीलों के जानी दुश्मन होते हैं ना? हाँ, लेकिन वो कोई आम नागिन नहीं, आदि नागिन है। उसे और उसके जोड़े को खास शक्ति मिली है, जिससे वो अपने दुश्मन से अपनी पहचान और गंध तक छुपा सकते हैं। और इसी काम के लिए मुझे ये अंगूठी पहने पहने घूमना पड़ता है। खैर वो सब छोड़ो, फिर उस पे इतना फिदा क्यों है समझ नहीं आ रहा है। उस बानी के लिए अपने भाई का खून तक माफ। ओ सॉरी, और शुभ काम तो तुमने किया था अपने हाथों से, राइट? लेकिन इतना सब करने के बाद भी मारकाट खुश नहीं। उसको तो बस जितना जल्दी हो सके आदि नागिन की शक्तियां चीलों के हाथ लानी है। एक काम करना होगा, सबसे ताकतवर इंसान को अपनी मुट्ठी में करना होगा। उस आदि नागिन को ऐसे काबू नहीं कर सकते हम। बेवकूफ, उसकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, उसके होने वाले कातिल की बात कर रही हूँ। वीर? नहीं, तुम। और अगर हमने उस वीर पर काबू पा लिया ना, तो हम उसे जब चाहे जैसे चाहे चला सकते हैं और उस आदि नागिन को बड़ी आसानी से मरवा सकते हैं। पर ऐसे होगा कैसे? एक ही चीज के जरिए, वो नाग। बकवास। नाग चील पर काबू करेगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरी बात सुना करो, मैंने नाग नहीं नागफणी कहा था। ओह, नागफणी। वो तो चीलों को बेहिसाब ताकत देती है, और उसके बाद वो वीर उस आदि नागिन का खेल खत्म करेगा। नागफणी का असर ही कुछ ऐसा होता है, वो वीर को गुस्से में इतना पागल कर देगा उसे पता ही नहीं चलेगा कि वो कर क्या रहा है। एग्जैक्टली। और जैसे ही वो अपना आपा खो के उस आदि नागिन पर हमला करेगा, हमारे जानलेवा तीर तैयार रहेंगे उस आदि नागिन की जान लेने के लिए। लेकिन इसमें हमारी जान को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि उस वक्त वीर इतना ताकतवर हो चुका होगा कि वो एक साथ 10 लोगों को मार सकता है। फिर तुमने कर दी डायपर शुक्ला वाली बात। ठीक है, और नागफणी का जहर फौरन असर नहीं करेगा। वीर के शरीर में घुसने के 6 घंटे के बाद अपनी ताकत दिखाएगा, और 1 घंटे तक उसका असर रहेगा। सीधे सीधे पॉइंट पे आओ। मैं ये कह रहा हूँ कि उसे 1 घंटे में वीर को अपने अंदर से अपना पूरा गुस्सा और ताकत बाहर करना होगा, नहीं तो उस पर साइड इफेक्ट हो सकता है और वो मर सकता है। तो ठीक है, हमें सिर्फ हमारे मकसद से मतलब है, फिर वो मर जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ उस आदि नागिन की शक्तियां हासिल करने से मतलब है। और अगर बाद में वीर बच गया तो भी हमारे काम ही आएगा ना। हमारी काबू में रहेगा वो चील। ठीक है, तो फिर मैं नागफणी लेकर आता हूँ। जल्दी। बेचारी बानी, उसे पता भी नहीं चलेगा कि उसे मारेगा कौन। डैड, आपने ये फाइल मंगाई थी। दैट्स भैया, ये आपका जो पेन नाइफ है आपको बहुत पसंद है ना? पर आपको पता है ये कपड़े के साथ साथ ना ये मुन्ना डर गया, मुन्ना डर गया, ये मुन्ना डर गया। देखा आप लोग, क्या हो गया आप लोगों को? ऐसे सड़ो सड़ो क्यों बने हुए हैं आप लोग? ऐसे कोई हंस नहीं रहे, कुछ नहीं। डैडी जी, मेरे प्राणनाथ कहाँ है? मेरे पति परमेश्वर। देखो नहीं कि वीर यहाँ पर नहीं है, बाहर जाओ ढूंढो उसे। और वैसे भी ये जगह औरतों के लिए नहीं है। क्या सठिया गए क्या आप? इसका क्या मतलब है? क्या है कि मेरी जैसी जगह को ऐसी औरत पे नहीं होना चाहिए क्या? नहीं, आपकी जैसी औरत को ऐसी जगह पे नहीं होना चाहिए। पर क्यों अंकल जी? ओके, मुझे एक बात बताइए आप। हाँ, औरतों का काम क्या सिर्फ आप पकाना, सफाई करना और एंटरटेनमेंट होता है क्या? बोलिए। देखिए, मैंने आप लोगों को पका तो दिया, बचा सफाई। ये दीजिए एक साफ भी हो गया, तो अब क्या बचा? एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और बहुत सारा एंटरटेनमेंट। सो वेट, एक सेकेंड। बस पानी बहुत हो गया, तपिश बाहर निकल से। ना,
गुड जॉब। आओ विरांशु सिंघानिया, तुम्हारे लिए ही तो ये तमाशा किया था, ताकि तुम मुझे मारो और फिर मैं तुम्हें जान से मारूं। मेरी स्वीटहार्ट क्या कमाल का डांस करती, फैंटास्टिक भाई, मजा आ गया। चलो लेट्स गो। नहीं, मुझे अभी और नाचना है। चलो लेट्स गो। क्या कर रहे हो? नीचे उतारो मुझे। पति के बाहों में आना था ना, बड़ा कमली कमली कर रही थी, अब क्या हो गया? हाँ, जो शराब नीचे उतारो। लो उतार दिया। हाय, तुम ठीक हो? मैंने सुना तुम्हें चढ़ गई थी। हाँ उतर गई, मतलब मैंने उतार दिया धड़ाम से। हे स्वीटहार्ट, क्या कर रही हो तुम? मैं तुम्हें कब का नागफनी दे चुका हूं और तुम मुझे टाइम पास नहीं कर रही थी, काम ही कर रही थी। नागफनी के जो कांटे तुमने मुझे दिए थे वो ऑलरेडी मैंने बानी के ब्रूच में डाल दिए, जो किसी भी वक्त वीर को चुभ जाएंगे और बस। पति परमेश्वर के मुंह पे दरवाजा कैसे बंद कर सकते हो? नहीं, वो क्या एक्चुअली मुझे ना चेंज करना है। क्या पति नहीं कर सकते? नहीं, मेरा मतलब है मुझे कपड़े चेंज करने तो हैं करो ना, ना, तो देख रहा हूँ। क्या मतलब तुम ऐसे नशे की हालत में हो, कहीं मेरे कपड़े ना पहन लो, ये देख रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनूंगी, मैं अपने पहनूंगी। तो प्लीज यहाँ से, प्लीज, थैंक यू वेरी मच, जाओ ना। थैंक यू थैंक यू। अरे ऐसे नशे की हालत में तुम्हें कैसे छोड़ दूं? अरे तुमने कितना वेट किया, पैक पैक पिया। वो तुम्हें कैसे पता? तुम तो वहाँ थे भी नहीं, तो फिर कैसे पता तुम्हें? कनेक्शन बेबी। वो पता क्या, मैं जब ज्यादा दारू पी लेती हूँ ना, तो फिर मैं थोड़ी सी डेंजरस ज्यादा हो जाती हूँ। डेंजरस, ताड़ी पी के भी। बिना ताड़ी के भी तुम तड़का हो, आतंक हो आतंक। अच्छा ये छोड़ो, ये बताओ कि तुम मेरे लिए क्यों वेट करी थी, क्या करना चाहती मेरे साथ? मुझे उल्टी आ रही बहुत जोर। हाँ, तो फौरन ड्रेस बदल दो वरना गंदी हो जाएगी। आले नहीं, मैं कर लूंगी। अरे स्वीटहार्ट, मैं हेल्प कर देता हूँ ना। आई एम नॉट ड्रंक, मैं कर लूंगी, मैंने कहा ना। फैंटास्टिक, क्या बात है स्वीटहार्ट, मुझे शुरू से पता कि तुम ड्रंक नहीं हो। और तो और मिनरल वाटर से किसको नशा चढ़ता है? स्वीटहार्ट, मुझे इतना पता है कि तुम्हारा परिवार जो है वो गंगा जल पीने वाला परिवार है। तुम्हारे आदर्शों से मैं बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूं। आदर्शवादी परिवार। और ये भी पता है कि शराब को मुंह लगाना मतलब मुझे मुंह लगाने के बराबर है, जो तुम मरने के बाद भी नहीं करोगी। अब ये बताओ कि तुमने जो किया क्यों किया?
इतना फर्ज तो बनता है बताना। तुम्हारे लिए मेरा कोई फर्ज नहीं बनता। मेरे बाप के लिए बनता है, जिसकी इज्जत तुमने सबके सामने उछाली, वो भी उनके बिजनेस एसोसिएट्स के सामने बनता है। ठीक है, मैंने ऐसा किया मैंने, ओके, मैं एडमिट करती हूँ। लेकिन तुम क्या करोगे? चिल्लाओगे? हाँ, जबरदस्ती मुझसे माफी मंगवाओगे? अगर मैंने माफी नहीं मांगी तो क्या करोगे? हाथ उठाओगे? उठाओ उठाओ उठाओ। नो नो, इट वाज फन। मुझे मजा आया। जिस तरह तुमने उस गंजे पे ऐसे पंजा मारा, म्याओ, चंगली बिल्ली। स्वीट हार्ट, जिस तरह तुमने अपने पैरों का इस्तेमाल किया और इस बॉटल को किक मारी है ना, मैं कभी तुम्हें किक नहीं मारूंगा, कभी नहीं। तुम मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकती, कुछ भी हो जाए। वक्त बताएगा ये। वक्त ही तो चल रहा है, बहुत बुरा वक्त तुम्हारे लिए मिसेस वीरांशु सिंघानिया। मैंने कहा था तुमसे कि मेरे भाई के कातिल को मैं तड़पा के हर पल आराम की मौत दूंगा। किसी को मरने की सजा मिली है तुम्हारे भाई को, और अगर तुमने वैसा किया ना तो तुम भी बच नहीं पाओगे। अंडरस्टूड? क्या कहा तुमने? आउच! तुम बस मेरा खून ही बहाना चाहती हो, तकलीफ देना चाहती हो। हमेशा की तरह। करूं मैं, कितना भी बुरा बर्ताव करूं मैं इसके साथ, लेकिन ये मुझ पे पहला वार करता ही नहीं है। ऐसा ही चला तो क्या करूंगी मैं? कैसे खत्म करूंगी इसको?